मैया का आज का श्रृंगार। हरे कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि इच्छा बलवान। सफला एकादशी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। राम कीन है चाहे सोई होई, करें अन्यथा अस नहीं कोई। धर्म मार्ग का दीप जलाएं, सुमिरन कर लो राम। सफला एकादशी कथा सुनो, पाओ सुखधाम। चेतना की ज्योत जगाओ, कर लो हरि का नाम, हरि का ध्यान। पुण्य कथा पावन सुनो, मिटेंगे सभी बिगड़े काम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं आपको सफला एकादशी की कहानी सुनाती हूँ, कथा सुनाती हूँ। एक बार भगवान विष्णु अपने वाहन के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते उन्होंने एक जगह देखा कि वहाँ एक बारात आ रखी है और बारात आई हुई है, और बारात में जो है दुल्हन एक है और दूल्हे दो हैं। दो बारात आई हुई है। तो गरुड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई दुल्हन एक और बारात दो दूल्हे आए हुए हैं। तो अब उन्होंने वहाँ जिज्ञासा प्रस्तुत करी विष्णु जी से कि भी क्या हुआ है। तो विष्णु जी ने कहा खुद ही पता करो। तो भगवान जो गरुड़ भगवान हैं वहाँ गए तो पता चला कि एक जो वर है वो उन्होंने पसंद किया है, लड़की के पिताजी ने पसंद किया है, और एक वर लड़की की माँ ने पसंद किया है। तो अब उसमें ये हो रखी, उसमें उन्होंने दोनों शादी के लिए आ गए, शादी करने के लिए। तो अब क्या किया जाए। अब दोनों तो भगवान तो उन्होंने ऐसा किया कि भाई गरुड़ के मन में बड़ी जिज्ञासा हुई। तो गरुड़ जी ने क्या किया, गरुड़ जी गए वहाँ। उन्होंने जिस वर को माँ ने पसंद किया था उस वर को उठा करके वो उधर ले गए, एक समुद्र के किनारे पर ले गए। उठा करके उसको उठाया, समुद्र के किनारे पर ले गए। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ छोड़ के आ गए। इधर आए तो इधर शादी की वो हो रही थी। लोग ढूंढने लगे कि भाई वर कहाँ गया। अब उनमें आपस में होने लगी कि नहीं उनसे शादी होगी। तो गरुड़ महाराज ये देख रहे थे कि आखिर क्या होता है, हरी इच्छा क्या है। तो उन्होंने क्या किया, दूल्हे को उठाया और उसको वहाँ से दूर ले गए। अब इधर आए, इधर देखा तो वहाँ यहाँ पर बातचीत बहस हो रही थी। तो उसके बाद फिर उनको ऐसा लगा कि अरे मैं तो वर को वहाँ रखे आया, वो भूखा प्यासा होगा, मैं उसके लिए खाने के लिए कुछ ले जाता हूँ। तो अब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ इसकी माँ को जो कन्या पक्ष की जिस माँ ने जो शादी तय करवाई थी, माँ ने क्या किया कि अपनी लड़की को, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं थी उनसे शादी करने की, तो उन्होंने अपनी लड़की को एक टोकरी में बंद करके वहाँ से हटाना चाहा। वहाँ से उन्होंने उसको हटाना चाहा कि भाई उनको मैं अपनी कन्या को, इससे मैंने शादी नहीं करनी है, तो मैं अपनी कन्या को जो है यहाँ से हटा देती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, कन्या को एक सुंदर सी टोकरी मंगाई। टोकरी में जो है अंदर कन्या को छुपा दिया
अंदर कन्या को छुपाया और नीचे जो है ऊपर से फल फूल काजू मेवा किशमिश भर दिए। अब वहाँ से गरुड़ भगवान आए दौड़ते हुए। उन्होंने कहा चलो इसको बर को भूख लगी होगी, काफ़ी देर से मैंने छुपा रखा है, तो मैं जो है खाना वाना देता हूँ, मैं खाना लेके जाता हूँ यहाँ से। अब जैसे ही वो यहाँ आए उन्होंने उसी टोकरी को उठा के पकड़ के मुंह से उस टोकरी को ले गए और गरुड़ के आगे उस गरुड़ भगवान ले गए, वो कन्या के उस बर के आगे लेके गए। तो जैसे वो तो भूखा था, तो उसने क्या किया कि भाई जैसे उसने टोकरी उठाई तो टोकरी में देखा कन्या। तो कन्या को देखते ही तो उन्होंने कन्या को देखा, तो कन्या को देखते ही गरुड़ भगवान समझ गए कि हरी इच्छा बलवान है, ये सारी जो है हरि की इच्छा से हो रहा है। तो उन्होंने उसके बाद गरुड़ ने ही वो सारी शादी करा दी। तो शादी कराने के बाद जब वो चले गए, तब गरुड़ ने विष्णु भगवान से पूछा कि भाई ये सब क्या था। तब उन्होंने बोला कि ये सारा तुम्हारे हाथों से संपन्न होना था, इसलिए ये सब कुछ हुआ। इसलिए कहते हैं, इसलिए सफला एकादशी का व्रत किया जाता है कि हरि के इशारे से सब कुछ होता है, हरि के बिना कुछ नहीं होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।